हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज से हम एक और मज़ेदार सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, विच इज़ नोन एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। नॉर्मली हमने जब से हम क्लास स्टार्ट की हुई हैं उस वक्त से हम सिंगल कलर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ग्रेडियंट आपके डिज़ाइन के अंदर एक जान डाल देता है। एक एलिमेंट होता है डिज़ाइनिंग का, वो होता है फॉर्म कि कलर्स की चेंजिंग से वो आप उसकी डिटेल्स और उसके शेडिंग वगैरह, डेप्थ वगैरह जाहिर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ग्रेडियंट टूल यहाँ पर है जो कि आप अगर शेप ले भी लेंगे तब भी ये किसी काम का नहीं होगा। ग्रेडियंट टूल आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंडो में जाएं, यहाँ पे होगा ग्रेडियंट, कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है और यहाँ पे भी ग्रेडियंट आ रहा होता है। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी देखें इस तरीके से भी यहाँ पे बराबर के अंदर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो लास्ट ग्रेडियंट जिस बंदे ने भी इस्तेमाल किया होगा, ये तीन स्टाइल होते हैं इसके अंदर। एक होता है लीनियर, एक होता है रेडियल, एक होता है फ्री फॉर्म। तो जो भी लास्ट टाइम इस्तेमाल किया होगा, यकीनन मैंने ये रेडियल इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम, और तो देखें यहाँ पर रेडियल बना हुआ आ रहा है। अगर मैंने लास्ट टाइम ये इस्तेमाल किया होता तो वो यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को इस कलर से यहाँ से भी ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट की मैं 2 से 3 क्लासेस लूँगा। देन ग्रेडियंट के बाद हम ट्रांसपेरेंसी को कोशिश करेंगे हम पढ़ें। देन फिर हम मैश की तरफ आएंगे। तो मैश भी बहुत क्लास की चीज़ है जो ग्रेडियंट पे हम जो जहाँ पे हम ग्रेडियंट अप्लाई ना कर पा रहे हो, जितनी हम ग्रेडियंट में डिटेल ना दे पा रहे हो, तो फिर हम वो मैच से देंगे। तो ग्रेडियंट क्या होता है एक्चुअली? ग्रेडियंट मोर देन वन कलर, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा कलर आ जाएगा वो आप उसको ग्रेडियंट में काउंट करेंगे। किस तरीके से होता है, कैसे इस्तेमाल होता है? तो ये यहाँ पे मैंने शेप ली, यहाँ पे आप कोई सा भी कलर ले लें। तो जो आपके पास कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, यकीनन वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कलर लेकर रख सकते हैं। आपने कहा कि भाई मुझे तो ब्लू चाहिए, तो वहाँ पे ब्लू आ जाएगा। अगर आपने आउटलाइन में डबल क्लिक करके यहाँ पे रेड रखा हुआ है तो आप रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर शो होने का फायदा क्या हुआ? फिर आप इस कलर को खींच कर ड्रैग कर यहाँ पे भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू को ऊपर लिया है और ब्लू को क्लिक करके खींच के रखा और ड्रैग करके मैंने यहाँ पर लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको रिमूव कर दिया। अगर मैं फिलहाल कंट्रोल Z कर देता हूँ, बाहर करके कंट्रोल Z कर दिया मैं दोबारा अपनी असल कंडीशन के अंदर आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ना लाना चाहें तो आप सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप ना ब्लू लाए ना ही आप रेड लाए, आपने जस्ट जाके क्लिक कर दिया। ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए, वरना वो ग्रेडियंट तो यहाँ पे तो सेटिंग शुरू हो जाएगी लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर अप्लाई हो गया और ग्रेडियंट मेरे पास ऊपर वाले कलर में फिल हुआ है। यकीनन मैंने ये ऊपर रखा हुआ था इसलिए ऊपर फिल हुआ है, और स्ट्रोक मेरे पास रेड था, मैंने रेड लाया था तो मैंने स्ट्रोक को फिलहाल बंद कर दिया एंड दोबारा मैं ग्रेडियंट को ऊपर ले आता हूँ और मैंने ग्रेडियंट यहाँ से क्लिक किया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ इसके प्रीसेट्स हैं। ऑरेंज वाला है, ब्लैक एंड वाइट है, और ये मतलब फॉलिंग स्काई है, स्काई वगैरह अगर आप बनाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट, एक कोई सीनरीज वगैरह बनाई हुई है, कोई एक सीन बनाया हुआ है, कोई पोस्टर बनाया हुआ है, उसके अंदर आप फिर आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट का टूल इस्तेमाल होगा जो कि आप यहाँ से भी एंगल वगैरह कर सकते हैं। आप इस टूल को इस तरीके से एंगल्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से एक अक्सर आपने देखा होगा स्काई वगैरह बना हुआ होता है, वो मर्ज हुआ होता है। तो देखें कितना खूबसूरती से एक स्काई टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो बहरहाल मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा कि भाई मुझे ये ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है, मुझे ये ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है। जो भी आपको ग्रेडियंट अच्छा लग रहा हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलें, फिलहाल तो मैं ले लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। जैसे ही आप ग्रेडियंट ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन ये वाली बार आ जाएगी आपके पास। यकीनन आपने ग्रेडियंट टूल ले लिया। अभी आप हैं यहाँ पर इस वाले टूल के ऊपर हैं और ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक आप ग्रेडियंट के टूल पर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे वहाँ से टूल एक्टिव हो जाएगा। मतलब आप टूल ले लें यहाँ से या फिर एडिट ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दें, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा ये कैसे इस्तेमाल होता है अभी पहले मैं समझाऊंगा तो आपको फौरन खुद ब खुद वो समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप प्रीसेट ले सकते हैं। प्रीसेट अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो
आप छोड़ दें, प्रीसेट ना लें। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने कहा भाई मुझे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्लस के साइन आ रहा होगा, देखें यहाँ पे क्लिक करें, एक और मार्कर ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया तो एक और ऐड हो गया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने कहा कि भाई मुझे अच्छा डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करें, ये व्हाइट हो जाता है। आप यहाँ से इसके डस्टबिन पे क्लिक कर दें, ट्रैश आइकन पर क्लिक कर दें तो डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको डिलीट करने का एक और तरीका भी है, आप इसको सिलेक्ट करें, नीचे पकड़ के ड्रैग कर दें, खींच दें तो ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, ये है इसका मिक्सर, मतलब ये इसकी लोकेशन है। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं इसकी लोकेशन, भाई 50% पे रख दो, आधा ये आधा ये। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको भी आप लोकेशन सेट कर दें। मैंने कहा भाई इसको 50% पे रख दो, ये 30% रख दो। मैंने कहा भाई इसको आप 50% रख दो, तो बिल्कुल परफेक्ट उसमें आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो अब आप इन दोनों का 50% है, जाहिर बात है ये इन दोनों का मिक्सचर है, ये इसका आगे नहीं जाएगा, ये इसका आगे नहीं, तो इसका 50% आपने लेना हो तो आपने कहा भाई इसको 50% रख दो, मतलब इन दोनों के सेंटर में रखते हैं। अच्छा, यह है रेड, ये है हमारे पास ब्लैक, और ये हमारे पास एक नया मार्कर है जो इस वक्त ग्रे के ऊपर हमने ऐड किया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया पैलेट खुल जाएगा आपके पास। जब ये वाला नया पैलेट आपके पास खुल जाएगा तो हम इसकी जैसे ये यहाँ पे ओपेसिटी आ रहा है, तो ओपेसिटी हमारे पास बाहर भी आ रहा है यहाँ पर, मतलब किसी खास मार्कर की अगर हम ओपेसिटी डाउन करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास एक मिक्सचर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं स्वाचेस, और यहाँ पे आ रहा है आई ड्रॉपर के किसी ऑब्जेक्ट, आपका कोई लोगो रखा हुआ है, आपने उसमें से कलर पिक करना है तो आप यहाँ से भी लोगो में से कलर पिक कर सकते हैं। दोबारा मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ स्वाचेस के ऊपर। स्वाचेस पैनल वही स्वाचेस पैनल आ रहा है जो कि हम यहाँ से स्वाचेस पैनल खोलते हैं। मैंने कहा मुझे ब्लू चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे रेड चाहिए, ऑरेंज चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्राउन चाहिए, वॉट एवर, मुझे कोई सा भी कलर चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अच्छा, मैंने कलर तो यहाँ से ले लिया, लेकिन मैं इसको डार्क लाइट करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे मिक्सचर में आना पड़ेगा। मतलब प्योर कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और मिक्सचर में आप यहाँ से आके रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी कलर ले सकते हैं, जो आपने यहाँ से चॉइसेस पैनल लिए हैं ना, तो यहाँ पे भी देखिए आ रहे हैं, ठीक है, कलर पैलेट आ रहा है, लेकिन यहाँ से कलर एग्जैक्ट लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन बहरहाल जब आप एक्सपर्ट लेवल पे चलाएंगे ऐसा प्रैक्टिस करके, तो आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्कर यहाँ से सेलेक्ट करें कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका प्योर सेलेक्ट कर लें। अब जब प्योर सेलेक्ट कर लिया, देन फिर यहाँ से रेड की वैल्यू मैक्सिमम 255 कलर्स होते हैं, एक कलर के मैक्सिमम 255 शेड्स होते हैं, याद रखिएगा। रेड ग्रीन ब्लू, अब ब्लू के ऊपर काम करना है आपने जहाँ पे ब्लू एरिया है, ग्रीन के ऊपर काम करना है जहाँ पे ग्रीन हो रहा होगा वहाँ पे पिंक। अब देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ग्रीन आ रहा है, अब वो बोल रहा है ग्रीन को मैं पिंक में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जहां जहां ग्रीन आएगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पिंक आ रहा है उसको हम ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जहां जहां ब्लैक आ रहा है उसको हम शार्प ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। देखें यहाँ ब्लू आ रहा था ना, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में। तो आप यहाँ से इस तरीके से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर 3 लाइंस आ रही है, एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रे स्केल आ रहा है, मतलब हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करना है। अब ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा, अब या तो ब्लैक कर लो या तो व्हाइट कर लो, आपके पास दूसरा तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर कभी ऐसा ऑप्शन आ रहा हो तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप समझ जाइएगा कि हमारी प्रोफाइल इसके अंदर ग्रे स्केल हुई है। RGB पे जाएंगे तो रेड ग्रीन ब्लू पे काम होगा। प्योर कलर सेलेक्ट करके रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली यहीं से कलर बना लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई मुझे ये वाला कलर बनाना था, मैंने यहाँ से बना लिया, मैंने यहाँ से लिया ही नहीं, ना ही मैंने यहाँ से लिया। तो जैसे आपको आसानी हो रही हो, मैंने क्लिक किया, मैंने कहा HSP, कुछ लोग यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, काम वही होगा। कोई RGB काम कर रहा है, कोई CMYK पे कर रहा है। CMYK में क्या होगा, सियान, मर्जेंटा, येलो, ब्लैक 4 आ जाएंगे। यहाँ से प्योर कलर सेलेक्ट करने के बाद सियान की वैल्यू बढ़ाएं, येलो मर्जेंटा पे काम करें, येलो पे काम करें और ब्लैक के ऊपर काम करें। ठीक है, तो आपने कलर यहाँ से लिया हुआ है, सियान इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ से होगा, मर्जेंटा इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ से होगा, येलो इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ से होगा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट जो आपके पास ब्लैक कलर है, अभी आप ब्लैक कलर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें ब्लैक कलर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आ रहा है वेब सेफ RGB कलर्स हैं, ये भी ले सकते हैं। एक आ रहा है यहाँ पे ह्यू HSB। एक्चुअली HSB क्या होता है, HSB भी वही चीज है। H मतलब ह्यू मतलब प्योर कलर, मतलब जैसे आप यहाँ से प्योर कलर ले रहे हैं ना, प्योर कलर मतलब आप प्योर कलर यहाँ से भी ले सकते हैं। आपने कहा भाई मुझे सियान चाहिए, तो यहाँ से सियान ले लिया आपने, ये आ गया बस प्योर कलर। अच्छा, अब ये जो प्योर कलर है ये सैचुरेट कितना हो, तो आपने सैचुरेशन कम करनी है तो फीका फीका सा हो जाएगा, मतलब ग्रे ग्रे सा हो जाएगा। सैचुरेशन मैक्सिमम करनी है मतलब शार्प हो जाएगा।
ठीक है, जैसे लाइफ मिल जाएगी कलर को। और दूसरा क्या है, बी फॉर ब्राइटनेस, कि भाई इसके अंदर व्हाइट की वैल्यू कितनी होगी और ब्लैक की वैल्यू। अच्छा, जब हम फोटोशॉप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वहां पे होगा HSL, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनस, वहां पर भी वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है, कोई लाइटनेस बोलता है उसको। अच्छा, तो आपके पास HSB, यहां से कलर सिलेक्ट कर लें, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। RGB से कलर सिलेक्ट करके मिक्सिंग करके अपना कलर बना लें, आप HSB से करना चाहें, आप CMYK से करना चाहें, मतलब डिपेंड करता है आप किस मोड के ऊपर काम करना चाहते हैं। नॉर्मली हम RGB और HSB इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंटिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हम CMYK को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट पे जब काम करना तो आप ग्रे स्केल पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अंदर से कलर सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा कलर किस तरीके से आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पैलेट समझ में आया होगा। देखें, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं 8 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, 8-9 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो मैं तो जल्दी से समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन यकीनन आप अभी न्यू हैं तो आपको शायद थोड़ा सा मसला हो रहा हो, परेशानी हो रही, तो आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा हर लेक्चर को बस जल्दी से पढ़ा और आगे अगले लेक्चर। नहीं, ऐसे नहीं। आप 25 दफा एक चीज को पढ़ें, समझें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो अगली चीज आएगी वो इसी से रिलेटेड होगी। तो जब फायदा क्या होगा, जब आपने टाइम भी दिया और आपने पढ़ा ही नहीं सही तरीके से। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या नाम है, और उसी तरीके से मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो आप पढ़ें किसी टीचर से भी, लेकिन एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़े रहना। आप वाकईन पढ़ें, समझें, चीज को समझ कर पढ़ें, ताकि अगर ये किसी कहीं से घूम कर आपसे कोई सवाल किया, जैसे मैथमेटिक्स के पेपर्स के अंदर एग्जाम्पल से सवाल ले लेते हैं, तो वो स्टूडेंट को देखना चाह रहे होते हैं कि भाई इसने समझ के पढ़ा है बस ये, या जो टीचर ने कहवाया रट्टे मार के आ गया। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आप समझ कर पढ़ें कि अगर अगले कुछ सालों में इलस्ट्रेटर चेंज होकर कोई और सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया, AI आ रहा है जैसे, और मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, तो आपने अगर समझ के पढ़ा होगा तो चीजें शफल होंगी, लेकिन आप काम कर लेंगे और परफेक्ट काम करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो यहाँ आपके पास आप इस तरीके से स्लाइडर को मूव कर सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम कलर इतना, इसको ज्यादा चाहिए, ये ग्रीन ज्यादा लेना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है। और अगर आप किसी खास कलर की ओपेसिटी डाउन करना चाहते हैं तो आप किसी खास कलर की ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से ओपेसिटी डाउन करेंगे, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट की जैसे ओपेसिटी डाउन होती है नॉर्मली, तो वो सब कलर की, पूरे ऑब्जेक्ट की, वाइट से लेकर ये सियान से लेकर और ब्लैक तक की सबकी ओपेसिटी डाउन कर देगा यकसा। लेकिन आप किसी खास मार्कर की अगर आप ओपेसिटी डाउन करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर आपने कलर ले लिया और आपने करना है रिवर्स, उलट करना, आपने कहा यार ये तो गलती हो गई, मुझे तो ब्लैक यहाँ पे चाहिए था, व्हाइट यहाँ पे चाहिए था, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा, व्हाइट यहाँ पे चलेगा। तो आप रिवर्स कर सकते हैं इस टूल को। दूसरा, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल आ रहा है। अच्छा, ये बंद आ रहा है, ये बताता हूँ क्यों बंद आ रहा है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एंगल होते हैं, अगर आपने 135 रखना है, 160 रखना है और माइनस में रखना है, तो यही काम आप इस ग्रेडियंट टूल से भी कर सकते हैं। आपने ये एंगल बताया, देखिए वहाँ पे, देखें वहाँ पे सामने देखें 45 लिखा है, इधर देखिएगा, मैंने चेंज किया तो देखा चेंज हो गया, मैंने ऐसे रखा तो देखिए चेंज। तो वहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। मैं नॉर्मली मुझे ये इस्तेमाल अच्छा लगता है तो मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। दूसरी बात ये कि जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना मार्कर्स, तो वही सारी चीज यहाँ पे भी आ रही थी जो मैंने आपको वहां पे सिखाई है। तो आप यहाँ से भी कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं डायरेक्ट हाथ के हाथ, ठीक है। और ये जो मिक्सचर आ रहे हैं, ठीक है, ये वही आ रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये वही स्लाइडर हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब ये पूरी पैलेट इन्होंने यहाँ पर निकाल कर आपको दे दी है। तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर लें या आप वैसे इस्तेमाल कर लें, डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल कर लें। जो जाते बात है, जब बंदा यहाँ पे काम कर रहा तो बोल रहा था हल्का सा काम करना है, थोड़ा बहुत लाइट डार्क करना है, तो आप यहीं से कर लें। कौन यहाँ पे जाए, तो यहीं पर आप करेंगे और यहीं पर आपको अप्लाई भी होकर दिख रहा होगा, तो ये आपके लिए आसानी होगी। हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। तो ये ग्रेडियंट का मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको मजीद पढ़ाऊंगा कि और कितने तरह के ग्रेडियंट होते हैं और किस किस तरीके से हम ग्रेडियंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं ग्रेडियंट के फौरन बाद इंशाल्लाह आपको मास्किंग पढ़ाऊंगा। मास्किंग के फौरन बाद आपके पास आएगा मैश। ये देखें, ये सब चीजें आपके पास क्या नाम, अच्छा फिर उसके बाद आएगा ब्लेंड। मतलब एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मूड पे जाएंगे, मतलब टूल जिसने एक चीज समझ कर पढ़ी होगी उसको नेक्स्ट चीज समझ में आ रही होगी, उसको मजा भी आ रहा होगा। तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। और जो चीज़ आपको समझना है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।